Hello students, today we shall read a new poem. The name of the poem is Crying. Crying means Rona. As you can see here in the picture, the boy is crying. Okay, before starting the poem, let's discuss about new words. New words. Soaked. What is the meaning of soaked? Completely wet. जो बिल्कुल गीला हो चुका हो उसको क्या बोलेंगे? soaked. Shower. Shower means bath in which water is sprayed from above. आपके बाथरूम में शावर देखा होगा आपने, तो इसका मीनिंग आपको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है. शावर किसे बोलते हैं? जब ऊपर से पानी गिरता है. स्प्रे, थ्रू स्प्रे. ओके. वेप्ट. वेप्ट मीन्स शेड टीयर्स और क्राइड. वेप्ट मीन्स रोना. नाउ रीड द पोएम एंड enjoy it. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Means जब आप थोड़ा रोते हैं तो that is of no use. उसका कोई यूज़ नहीं है. If you want to, you must cry. आपको क्या करना चाहिए? You must cry until your pillow is soaked. जब तक आपका पिलो बिल्कुल गीला ना हो जाए आपको तब तक रोते रहना चाहिए. Then you can jump in shower and splash, splash, splash. Means जब आपका पिलो बिल्कुल गीला हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर जंप कर सकते हो. और जैसे वाटर स्प्लैश वाटर पार्क्स देखे हैं ना आपने, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने पिलो के साथ खेल सकते हो. ठीक है. Now, then you can throw upon your window and ha ha ha. तब आप अपने विंडो को ओपन करके क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो. And if people say, hey, what's going on up there? वहाँ क्या हो रहा है? अगर लोग कहेंगे, people कहेंगे, what's going on there? हा हा, sing back. दोबारा से बोलो और खुश हो, गाओ. Happiness was hiding in the last tear. Hiding means, what is the meaning of hiding? मतलब छिपना. Happiness कहाँ छुपी हुई थी? Last tear में. Tear means आंसू. हैप्पीनेस कहाँ थी? मेरे लास्ट ईयर में थी. आई वेप्ट इट, हा हा. मैंने इसको अपनी आंखों से बाहर निकाल दिया और अब मैं खुश हूँ. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम? द मोरल ऑफ द पोएम इज व्हाई द पोएट इज सेइंग और आस्किंग टू द चाइल्ड टू weep a lot, because when we weep a lot we feel light from inside. जब हम बहुत रोते हैं तो रोने के बाद हम बहुत ही क्या फील करते हैं? हल्का फील करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. सो पोएट इसीलिए बच्चे को क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप जितना रोना चाहते हो उतना रो और उसके बाद आप कैसा फील करोगे? यू विल फील लाइट फ्रॉम इनसाइड. ओके. Now let's discuss the question answers of this poem. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? Poet के according आपको थोड़ा रोना चाहिए या you should cry a lot या ज़्यादा? You should cry a lot. You should cry a lot. The answer of this question is, according to the poet, you should cry a lot.
What can you do after crying a lot? आप रोने के बाद क्या कर सकते हैं? You will feel light from inside and you will feel happiness from inside. Now, read the first 2 lines of the poem is the mood. आपने जो ये पोएम की 2 लाइन्स रीड की हैं उसमें आपको बताना है कि बच्चे का मूड कैसा है. You can see here. You can see the answer in the first 2 lines. The mood of the child is sad or upset. मतलब उदास था, वो दुखी था. ठीक है. In the last few lines, the mood of the poet has changed. लास्ट के लाइन्स में पोएट का मूड क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है. व्हाट इज द मूड? ही इज वेरी हैप्पी. नाउ, आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? ये जो सेंटेंसेज हैं ये राइट हैं कि रॉन्ग है? यू हैव टू गिव द आंसर. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोएट क्या कहता है? आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. द पोएट सेज यू शुड क्राई अ लॉट whenever you feel upset or sad. ठीक है. जब आप सैड फील करते हो या अपसेट फील करते हो तो आपको यू शुड क्राई अ लॉट. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. जब तक आपका तकिया, आपका पिलो soaked ना हो जाए, गीला ना हो जाए, आपको रोते रहना चाहिए. This sentence is right. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. This is also right. ठीक है. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. आपको विंडो ओपन करनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो. The sentence is wrong. Okay. Now, word building. The word happiness ends in ness. Happiness के एंड में क्या है? नेस. एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी. ये हैप्पीनेस किससे बना है? हैप्पी से. राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे. ऐसे यहाँ आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं जो नेस में ही क्या होंगे? एंड होंगे. विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम? वो वर्ड्स कैसे आए? आपको यहाँ वो वर्ड लिखना है. जैसे कि हैप्पी, हैप्पी. हैप्पी से क्या बना? हैप्पीनेस. यू हैव टू राइट 3 more words here. Okay. Like brightness. ठीक है.